हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अगर आज की तारीख में श्रीमती इंदिरा गांधी होती और उससे मुझे मौका मिल जाता सवाल पूछने का, तो मैं तो एक ही सवाल पूछता कि 77 के आसपास आपने नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। पूरा नारा यह था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो आप भैया किसको चुनेंगे, चुन लीजिए। और लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना ये सोच के कि गरीबी हट जाएगी। वर्षों बीत गए हैं उस बात को, 23 और 22 45 ईयर्स हो गए। गरीबी तो पहले से ज्यादा बड़ी ही है, खास तौर पर इन 8 वर्षों में, 14 से लेकर 22 तक नहीं घटी। गरीबी घटेगी भी नहीं, अगले 50 साल तक नहीं घटेगी। अगर आप सोचते हैं इंग्लैंड और अमेरिका में गरीब नहीं होते, तो ये आपकी गलतफहमी है। वहां भी गरीबी है, वहां भी गरीब है। भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, कुछ लोगों को बनाता है अमीर, बाकी सब गरीब रह जाते हैं। कुछ नालायक लोग भी राजा बन जाते हैं, और कुछ बहुत लायक, बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत पॉलिसीज, अगर उनको मौका मिल जाए तो अपने देश का मुकद्दर बदल दें, पर उनको मौका नहीं मिलता। इंदिरा गांधी मैडम को अगर आज पूछा जाए तो वो आज फेल हो जाएगी गरीबी हटाने के मामले में। 45 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, अब तो 9वां वर्ष शुरू हो गया। अगर मुझे मौका मिल जाए और मैं नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करूं कि भाई तुमने कहा था कि तुम विदेशी धन वापस ले आओगे, कितना आ गया और कितना धन वापस आना अभी बाकी है, तो जवाब मिलेगा कि 0 धन आया है और सारे का सारा ही बाकी ही है, और कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर मैं पूछूं कि चलो काला धन को तो छोड़ दो, आपने कहा था कि मैं आऊंगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी। आपके कारण महंगाई खत्म तो हुई नहीं, बढ़ के। आपने कहा था कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती है, अगर मैं आऊंगा तो नहीं गिरेगी। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण था उसका, मेन जो एसेंस था ना वो यही था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही है, अगर हम होते तो ना गिरती, जब हम होंगे तब नहीं गिरेगी। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, एम्पिरिकल एविडेंस है कि आपके राज्य में तो डॉलर जो है ना वो डुबकियां नहीं लगा रहा, सॉरी, रुपया डॉलर के मुकाबले में डुबकियां नहीं लगा रहा, डूब ही गया। जैसे कोई बेहोश आदमी, उसको आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, वही हाल आज हमारे रुपए का है। इन दोनों बातों मैंने इंदिरा गांधी कांग्रेसियों को भी ले लिया, मैंने नरेंद्र मोदी बीजेपी को भी ले लिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स से ये बात तो सिद्ध हो गई 100% कि ये लीडर्स है ना, जो कुछ कहते हैं वो लिफाफेबाजी होती, जो कह रहे हैं उनको भी पता है कि हम ये नहीं कर सकते, और जो कुछ ये करते हैं वो कभी कहते ही नहीं।
अब इलेक्शंस में बहुत सारे वायदे करेंगे। पहले कांग्रेसियों का राज रहा, बड़ी देर तक राज किया कांग्रेसियों ने हिमाचल में, गुजरात में भी किया हुआ। पिछले 26-27 साल से गुजरात में बीजेपी का राज है और इलेक्शन से पहले देर धड़ाधड़ कर रहे हैं अनाउंसमेंट, कहीं पर कहीं उद्घाटन, कहीं पर कहीं फाउंडेशन स्टोन, कहीं पर कुछ अनाउंसमेंट्स की झड़ी लगा दी, ऐसे जैसे ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना हो, घोषणा मंत्री हो। इतनी घोषणाएं करने की क्या जरूरत है, इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप पिछले 27 साल में विकास ही करते रहे तब तो गुजरात सोने की चिड़िया बन गया होगा। फिर रातों रात मोरबी के हॉस्पिटल को रंग रोगन क्यों करना पड़ा, बेड की शीट्स क्यों बदलनी पड़ी, वाटर कूलर क्यों लगाने पड़े? इसका मतलब पहले बड़ी बद हालत में था हॉस्पिटल। तो ये जो गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल या कोई भी मॉडल, ये सब झूठ का पटारे हैं। असलियत में जाके देखोगे तो दिल्ली में बुरा हाल होगा कई जगह, हर जगह नहीं कई जगह। गुजरात में भी बहुत सारे जिले ऐसे होंगे जहां अभी तक पीने का पानी तक मुहैया नहीं होगा। आदिवासी इलाकों में स्कूल तक नहीं होंगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, सेहत सुविधाएं नहीं होंगी, पर फिर भी कहते हैं हमने बड़ा विकास किया। वोटर्स, प्यारे वोटर्स, माना कि आप बड़े भोले हैं, माना कि आप बड़े इनोसेंट हैं, पर एक बात तो आपको पता होगी कि अगर आप एक ईमानदार और अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छी और ईमानदार सरकार तभी बनेगी जब आपके चुने हुए एमएलए या एमपी ईमानदार हों, नेक हों, अच्छे हों। अगर आपके द्वारा चुने गए एमपी या एमएलए ही करप्ट हैं और उनके ऊपर तरह तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, या जब वो पहली बार बने थे तो जीरो थे, अब उनके पास करोड़ों की जायदाद हो गई है। जब वो पहली बार बने थे तो उनकी औकात नहीं थी कि एक नया साइकिल खरीद पर उस पर सफर कर लें, अब वो हेलीकॉप्टर्स पर आते हैं। तो इसका मतलब साफ है, समझ जाओ कि बिना पाप किए ये दौलत इकट्ठी नहीं हुई, बिना हेरा फेरी किए, बिना ठगियां मारे ये दौलत इकट्ठी नहीं हुई। इस करके करप्ट लोगों से बचिए, ईमानदार लोगों को मौका दीजिए, ताकि शायद ईमानदार लोग आगे जाके अगर सीट पर बैठते ही, पावर में आते ही वो बेईमानी से सराबोर हो जाए तो आप भी क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूं। परंतु कोशिश तो होती है ना। ये कोई कोशिश नहीं है कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। लाखों वर्षों से लोग भगवान को ढूंढते रहे, कभी नहीं मिला, और मेरा पक्का यकीन है कि आगे किसी को मिलेगा भी नहीं। लाखों वर्षों से चल रही है ये दुनिया, और वो कहते हैं सिर्फ 7000 साल से चल रही है। 7000 साल पहले क्या आदमी नहीं थे? क्या उनको खाना पीना कपड़ा पहनना नहीं आता था? सब कुछ आता था, हमसे ज्यादा खुशहाल थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।